बैक टू बैक आईबीपीएस की तरफ से बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रहा है। जैसे कि आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूं आईबीपीएस एसओ का वैकेंसी, जो कि टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। एंड यहाँ पे एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो भी बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो इसमें टोटल 896 पोस्ट है। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया, कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, इन डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो बेसिकली आईबीपीएस की तरफ से ये वाला नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, जिसमें देख सकते हो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राज्य भाषा अधिकारी, इसके बाद लॉ ऑफिसर, इसके बाद एचआर और पर्सोनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, स्केल 1 का ऑफिसर पोस्ट में वैकेंसी निकल के आ रहा है आईबीपीएस के तरफ से। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक चलेगा। ये टेंटेटिव डेट्स निकल के आ रहा है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक चलेगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी अक्टूबर में होने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो नवंबर में होने वाला है। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा नवंबर या तो दिसंबर महीने में। इसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर में होगा। ठीक है। इसके बाद देख सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी, मतलब 2025 में जनवरी फरवरी महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू होगा फरवरी मार्च महीने में। एंड उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा अप्रैल महीने में। सो ये है कुछ टेंटेटिव डेट्स। जो नोटिफिकेशन आया है टोटल 55 पेज का नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो बेसिकली 896 वैकेंसी है स्पेशल ऑफिसर पोस्ट में 2025 एंड 26 सेशंस के लिए। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर एएफओ पोस्ट के लिए 346 वैकेंसी है, जिसमें से देख सकते हो 52 एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 26, ओबीसी में 92, ईडब्ल्यूएस में 34 एंड अनरिजर्व कैटेगरी में 142 वैकेंसी है। इसके बाद देख सकते हो एचआर एंड पर्सोनल जो पोस्ट है इसमें 25 वैकेंसी है। फिर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। आईटी ऑफिसर में देख सकते हो 170 वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर में 125 वैकेंसी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 205 वैकेंसी है। राज्यसभा में यहाँ पे 25 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी निकला है 896 वैकेंसी निकला है। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। तो बेसिकली सिटीजन्स जो क्राइटेरिया है यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इंडियन हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड बाकी क्राइटेरिया आप यहाँ पे सिटीजनशिप क्राइटेरिया यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है देख सकते, मिनिमम एज जो लिमिट है 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है। इसमें 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है, या तो टेक्निकल डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा अगर सब्जेक्ट में आपका 4 इयर्स के लिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद देख सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब में अगर डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप
इसमें एलिजिबल हो। इसके बाद देख सकते हो ग्रेजुएट हैविंग पास्ड TOEACC बी लेवल एग्जामिनेशन, अगर आप पास हो तो भी आप इस IT ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है, तो फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद देख सकते हो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, मिनिमम एज लिमिट जो है 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स एंड 4 ईयर डिग्री आपके पास रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, जो कि रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ये सभी ब्रांच में अगर आपका 4 इयर्स का ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो राज्यसभा अधिकारी जो स्केल 1 पोस्ट में है, मिनिमम जो एज लिमिट मांगा गया है 20 इयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 इयर्स है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको हिंदी में है एंड उसके साथ अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद देख सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ओके, तो संस्कृत लेके अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके साथ ही साथ इंग्लिश एंड हिंदी अगर था आपके ग्रेजुएशन लेवल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। इसके बाद देखो लॉ ऑफिसर जो पोस्ट है स्केल 1, ए बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद ए बार काउंसिल, तो तभी आप एलिजिबल होते हो लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसके बाद देख सकते हो HR और पर्सोनेल ऑफिसर, तो यहाँ पे स्केल 1 का पोस्ट है ये, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन और HR और HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉ, ये सारा सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 2 इयर्स का अगर है तो आप इसमें एलिजिबल हो। मार्केटिंग ऑफिसर जो पोस्ट है इसमें भी एज लिमिट सेम है, मिनिमम जो एज लिमिट है 20 इयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम MMS और मार्केटिंग और 2 इयर्स फुल टाइम MBA इन मार्केटिंग फील्ड और 2 इयर्स फुल टाइम PGDBA और PGDBM और PGPM और PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आप आके डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस 175 रुपीज जो एप्लीकेशन फीस है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है, 850 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। तो यही है एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस एंड आप भाया ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एज रिलैक्सेशन का अगर बात करो तो जैसे एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का मिलता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 इयर्स मिलता है एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का मिलता है एंड बाकी सारा जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद देखो IBPS ASO जो पोस्ट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करूं तो एक प्रीलिम्स रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, उसके बाद क्या होगा एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद कैसे आप अप्लाई करोगे, तो बेसिकली आपको अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आके देख सकते हो IBPS ASO CRP 14 नोटिफिकेशन, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप IBPS का ये जो स्पेशल ऑफिसर पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इसे पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन है, तो इसमें क्लिक हेयर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे IBPS के जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन participating bank CRP SPL
14 ये वाला नोटिफिकेशन आप चेक कर लेना और यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर आप न्यू हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। इस तरीके का आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे भरना होगा एंड यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी आईबीपीएस में रजिस्टर कर चुके हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड देके आप यहाँ पे लॉग इन करके अपना फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो।